नमस्कार, मैं अरविंद कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम करते हैं और ऐसे ही सामाजिक विषयों से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय वो चिकित्सा संबंधी है। चिकित्सा संबंधी विषय समाज का बेहद महत्वपूर्ण विषय है और आज हमने स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल विदिशा में प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस ही नहीं, वे दवाइयों के निर्माता भी हैं। सुषेण हर्बल नाम से उनकी कंपनी है और वे आयुर्वेद के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाते हैं। आज हमने विषय को चुना है शुगर की बीमारी को लेकर, जो कि आजकल बहुत आम होती जा रही है। बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हैं। हम शुगर को लेकर ही उनसे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार जी। और हम यहीं से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जो शुगर की बीमारी है उसका समाज में इस समय क्या स्थिति है, कितने लोग उससे प्रभावित हैं, कितना परसेंट जो है समाज का जो है इस चीज से पीड़ित है? देखिए शर्मा जी, अगर हम शुगर की बात करें तो इससे पहले के समय से मधुमेह के नाम से जाना जाता है। और मधुमेह के अगर हम पूरी भारत के स्तर पे अगर बात करें तो आज कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और जो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम हमारे शहर के विषय में बात करें तो शहर में लगभग 15 से 20 हजार लोग जो है मधुमेह या शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोगों की जीवन शैली बदलती जा रही है, खान पान बदलता जा रहा है। ऐसा इसको पहले तो ये ज्यादा हुआ नहीं करता था, ऐसा बोलते थे कि ये राज रोग है। पहले के समय में असल में क्या खान पान दूषित नहीं था, जीवन शैली आदमी की अच्छी थी, व्यक्ति जो है समय पे सोता था, समय पे उठता था, समय पे खान पान रहता था, खान पान इतना ज्यादा दूषित नहीं था। आजकल जो है जंक फूड वगैरह का खान पान बहुत हो गया है, सोना उठना डिस्टर्ब हो गया है, तो इसलिए दिन प्रतिदिन जो है इस बीमारी से ग्रसित रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। फिर भी एक मोटा सा अगर हम देखें तो कहीं हमारे, चूंकि आप तो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ आयुर्वेद चूंकि वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ है, तो इस बीमारी का कहीं हमारे पौराणिक जो चरित्र हैं उनमें भी कहीं वर्णन हुआ है क्या? हाँ, पौराणिक समय में जो है ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भगवान गणेश हैं उनको भी शुगर की बीमारी हो गई थी और चूंकि वो मोदक प्रिय थे, बहुत ज्यादा मोदक पसंद थे उनको, बहुत ज्यादा मोदक खाया करते थे, इस कारण से वो मधुमेह रोग से पीड़ित हो गए थे और उनको इसकी चिकित्सा के लिए जो है जामुन के बगीचों में और कपित, जिसे हम कबीट या केत के नाम से भी जानते हैं, बगीचों में रखा जाता था। और अभी भी ऐसा माना जाता है और अभी देखते हैं भी अभी हाथियों को कबीट काफी पसंद रहते हैं, तो कबीट बहुत खाते हैं हाथी। तो कहीं ना कहीं उसका निश्चित रूप से पौराणिक काल से संबंध है मधुमेह रोग का और शायद संभवतः गणेश जी को ये रोग हुआ भी होगा, तभी इसका पौराणिक समय से महत्व और पुराणों में इसका वर्णन भी आता है। अच्छा, तो मतलब उस समय गणेश जी को ऐसी जगह रखा गया जहाँ से ये मधुमेह के लक्षणों को कम किया जा सके, तो ऐसे? हाँ, उनको जो है जामुन के बगीचों में जामुन खाने के लिए, कबीट के बगीचों में कबीट खाने के लिए रखा गया और उन्होंने उनका खूब भक्षण किया और ऐसा माना जाता है कि उनके भक्षण से उनका रोग जो है मुक्त भी हो गया था, दूर हो गया था। बढ़िया, बहुत अच्छी एक ऐतिहासिक और पौराणिक और जो है पौराणिक आख्यान हमें सुनने को मिला। डॉक्टर साहब, एक और चीज आप इससे जानना चाह रहा था कि ये मधुमेह के या शुगर के लक्षण क्या है, मतलब कैसे आप एक सामान्य आदमी जीवन जी रहा है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे शुगर है या नहीं है, तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनसे कि ये अंदाज लगे कि आदमी को शुगर हो गई है? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो शुगर की बीमारी बहुत धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करती है। आम आदमी को पता ही नहीं पड़ता कि वो शुगर से ग्रसित है। धीरे धीरे उसे जो पेशाब के लिए ज्यादा उठना पड़ता है, भूख बढ़ गई, कमजोरी लग रही है, थकान सी लग रही है या शरीर में खुजलाहट हो रही है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, घाव धीरे भर रहा है, तो जब वो इन लक्षणों को लेकर डॉक्टर के पास में जाता है, चिकित्सक के पास में जाता है, जब चिकित्सक
उसकी शुगर की जांच कराते हैं तब उसे पता पड़ता है कि तो शक्कर की बीमारी से ग्रसित है। तो आमतौर पे तो आदमी को समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे जब लक्षण बढ़ने लगते हैं तो उसे समझ में आता है और तब पता पड़ता है कि वो शुगर से ग्रसित है। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने लक्षण बताया। मैं एक और चीज इसमें से संबंधित जानना चाह रहा था कि इसमें जो बॉडी के अंदर केमिकल जो चेंजेस आते हैं उसे हम रासायनिक विज्ञान की भाषा में किस तरह से कहेंगे कि क्या परिवर्तन हो गया बॉडी के अंदर, कौन से एलिमेंट्स की कमी हो गई या जाती हो गई? शरीर में जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसके जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो अंश रहता है, जैसे कि हम सामान्य भाषा में शर्करा कह सकते हैं, तो वो जब व्यक्ति खाता है तो उसका पाचन जो है हमारे शरीर में जाके इंसुलिन के माध्यम से होता है। इंसुलिन जो है शरीर में पैंक्रियास या अग्नाशय जिसे बोलते हैं वो उसे सीक्रेट करता है और उसके माध्यम से शुगर का पाचन होता है। जब व्यक्ति का जीवन शैली खराब हो जाती है, उठने बैठने सोने का समय खराब हो जाता है, खान पान खराब हो जाता है, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कारण से जो शुगर की शरीर में रक्त में जो शुगर बढ़ने लग जाती है। तो इसके जैसे शुगर मान लीजिए बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इससे बॉडी के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हाँ हमें लो शुगर है या हाई शुगर है? जब शक्कर बढ़ जाती है शरीर में, ब्लड में जो जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो आदमी को चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगने लगती है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, थकान जल्दी होने लगती है। तो इन लक्षणों को देख के समझा जाता है कि जो है शायद इसकी शुगर बढ़ी हुई होगी। और अगर चक्कर आ रहे हैं, नींद सी आ रही है, तो इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि उसकी शुगर कम हो रही है, तो जांच कराने पे फिर पता पड़ता है। बहुत बढ़िया। मैं ये भी जानता हूँ कि इस शहर को कम से कम शुगर से मुक्त कराने के लिए शहर के में एक भी पेशेंट शुगर का ना बचे, तो डॉक्टर साहब की एक मंशा है और वो इस पर काम भी करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे शहर को अगर हम शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो क्या आपका प्लान है, क्या आपकी योजना है इस संबंध में? शहर को शुगर मुक्त करने के लिए हमारा एक जागरूकता अभियान हम चालू करना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से कैंप लगाना, प्रदर्शनी लगाना और डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ काम करती हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ खाना चाहिए, क्या उनकी जीवन शैली होना चाहिए, क्या उनका खान पान होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे जो है पब्लिक को जो है, आम आदमी को जो जागरूक करना है उनको बताना ही है हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया, एक बड़ा अभियान होगा ये। अगर हम शहर को शुगर मुक्त करा पाए तो ये शायद बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर के लिए होगी और हम इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास करते हैं कि इसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे और शहर का हर नागरिक आपके इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ेगा। डॉक्टर साहब एक और में जनरल बात लोग करते हैं शुगर पेशेंट के मामले में कि इसका साइकोलॉजी से भी कोई संबंध है, मनोविज्ञान से भी इसका कोई संबंध है? हाँ, शुगर का मनोविज्ञान से बहुत संबंध है। आदमी की सोच से शुगर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आदमी अगर सकारात्मक होता है तो शुगर उसकी कंट्रोल रहती है, नकारात्मक होता है या तनाव में होता है तो शुगर बढ़ने लग जाती है। तनाव से सीधा संबंध है शुगर का। ऐसा जांचों में भी देखा जाता है कि तनावशील व्यक्ति की जो है शुगर बढ़ी हुई आती है हमेशा। और नींद का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति को जब तनाव हो तो नींद नहीं आती तो फिर भी शुगर जो है बढ़ने लग जाती है। एक और इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो ये कि खान पान का भी कोई शुगर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कब ज्यादा? बिल्कुल खान पान से ये बीमारी पैदा होती है। खान पान का बहुत बड़ा कारण है। खान पान अगर व्यक्ति का नियमित हो, सामान्य दिनचर्या हो, खान पान में जो ज्यादा मतलब मीठी चीजें ना हो, मैदे वाली चीजें ना हो, शुगर कंट्रोल रहती है। जब अगर व्यक्ति का खान पान बार बार खाना पीना हो रहा है और शुगर युक्त मीठी चीजें ज्यादा खा रहा है तो शुगर बढ़ जाती है। तो शुगर का कंट्रोल व्यक्ति के स्वयं के हाथ में। अगर वो खुद की जीवन शैली अच्छी लगे, खान पान नियंत्रित रखे तो शुगर कंट्रोल रहती है। बहुत बढ़िया। आपके शुगर शहर को शुगर फ्री बनाने के अभियान में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किस तरह से वो लोग आपके साथ जुड़े तो ताकि इस बड़े अभियान को पूरा किया जा सके? शुगर के लिए जो है नियमित जांच कराना चाहिए और जैसा कि हमारे समय पे कैंप लगते रहता है तो कैंप में आकर उनको जो है बराबर जांच लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए और नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि वो शुगर से मुक्त रह सके और बचाव हो सके शुगर का। शुगर फ्री विदिशा शहर को बनाने का
डॉक्टर साहब का एक अभियान है और इसकी पहली स्टेज पर डॉक्टर साहब से हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि किन बातों का शुगर के पेशेंट्स को प्राइमरीली ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनको होने वाली इस शुगर को नियंत्रित किया जा सके। शुगर के मरीजों को सबसे पहले तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वो समय पे सोएं और समय पे उठें, क्योंकि शुगर के मरीजों को जो है नींद का बहुत महत्व रहता है। अगर नींद प्रॉपर ना हो तो शुगर बढ़ती है, तो इसलिए समय पे सोना और समय पे उठना, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात आती है उनका खान पान। समय पे खान पान होना चाहिए और खान पान भी नियंत्रित होना चाहिए। ज़्यादा मीठा ना खाएं, ज़्यादा तली वाली चीज़ें ना खाएं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कम लेना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण बात है तो तनाव। आज के समय में जो है हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव युक्त हो गया है, भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई है, तो तनाव से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जो है भागदौड़ की ज़िंदगी में खाना फटाफट जल्दी खा पी के निपटाने जैसा कार्यक्रम है, जबकि खाना निपटाने वाला कार्यक्रम नहीं है। खाना हमारे जीवन का आधार है, उसको बहुत स्वाद के साथ और बहुत धीरे धीरे आराम से चबा के खाना चाहिए। अगर व्यक्ति खाना चबा कर खाता है, भोजन चबा कर लेता है, तो उसमें जो है हमारी लार मिलती है, लार के माध्यम से हमारे बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, तो हमारी पैंक्रियास के ऊपर उसका पाचन का असर कम पड़ता है, मतलब लोड कम पड़ता है पैंक्रियास के ऊपर। उसको इंसुलिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाना पड़ती, जिससे वो लंबे टाइम तक काम करती है। बहुत जल्दी चबा के बिना चबाए खाना खाने की वजह से जो है हमारी पैंक्रियास को अधिक काम करना पड़ जाता है, इसकी वजह से वो जल्दी थक जाती है और शुगर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जो है व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए वो आराम से चबा के खाना खाए और नियमित समय पर खाना खाए। ये शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हिदायतें हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां हैं। यदि वे इनको मेंटेन करेंगे तो आगे उनके शुगर कंट्रोल की स्थिति बहुत आसानी से संभाली जा सकती है। अग्नि मित्र के इस चैनल में समाज से जुड़ा हुआ ये विषय, चिकित्सा का जो विषय है, वह हम लगातार चलाते रहेंगे। आज डॉक्टर अग्रवाल के साथ ये हमारी शुरुआत है और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर हम यथा समय फिर हम कार्यक्रम लेकर आपके पास आएंगे। और आपसे भी ये आग्रह है कि यदि इस चैनल से संबंधित, इस चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको बनता है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए पड़ती है, या शुगर के संबंध में भी कोई जानकारी आपको देनी है, तो आप हमारा जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको सलाह देंगे और उससे आप शुगर जैसी इस बढ़ती हुई महामारी, कहूँगा ये एक तरह की आज पूरे देश में महामारी के रूप में फैलती जा रही है, इसको हम नियंत्रित कर सकेंगे। मैं डॉक्टर अग्रवाल का इस चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर लोगों को इस चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराई। फिर आएंगे और ऐसी ही जानकारियाँ आपको हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।